और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच मैच रद्द। WCL में भारत पाकिस्तान के बीच ये मैच रद्द कर दिया गया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के बाद पहली बार होने वाला था और अभी भी इस चीज को लेके बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि कल जो WCL का मुकाबला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जहां पे आपके लेजेंड्स खेलते हुए आपको दिखने वाले थे, अब रिपोर्टेडली ये सामने आ रहा है कि शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला कैंसिल ही हो जाए। बिल्कुल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ रद्द। भारतीय खिलाड़ियों की जिद के आगे WCL को भी झुकना पड़ा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीग ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के बाद इस मैच को रद्द कर दिया गया है। इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह। कल होना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच, जिसके अंदर इंडियन खिलाड़ी इरफान, यूसुफ और हरभजन सिंह ने खेलने से मना कर दिया है। इसकी वजह क्या है आपको पता है कि जो पहले पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में हुआ है, इन तीन खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया है। इंडिया चैंपियंस वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस। आज मुकाबला है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन क्या आज इंडिया चैंपियंस वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला होगा? सवाल यह है, क्योंकि अभी जस्ट खबर आई है तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दूं। खबर यह है कि हमारे 2-4 प्लेयर जो है लगातार जब सोशल मीडिया पे फैंस ने उनसे सवाल पूछा कि आप टीवी चैनल पे जाके, आप अपने यूट्यूब चैनल पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते रहते, डिंगे हाँकने लगते और कहते हैं कि भाई देश सबसे पहले है तो आप पाकिस्तान से मैच क्यों खेल रहे हैं? आप ही तो अभी कुछ हफ्ते पहले, महीने पहले ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान से कोई भी मैच नहीं होना चाहिए, तो आप खुद पाकिस्तान चैंपियंस के साथ जो रिटायर्ड प्लेयर्स है इस रिटायर्ड वाली लीग में। लेकिन अभी तक बाकी जो खिलाड़ी है, युवराज सिंह, शेखर धवन हो गए, इसी के साथ साथ अंबती रायडू, रोबिन उथापा, इनकी पूरी टीम, पीयूष चावला, ये सब के सब खिलाड़ी खेलेंगे। बट सवाल ये आता है इन तीनों ने ही क्यों मना किया? और सबसे बड़ी वजह ये है, और सवाल ये बनता है, अगर उनके 3 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है तो क्या पाकिस्तान के कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया के साथ खेलने से मना करेंगे? अगर खेलना है तो फिर प्रॉपर तरीके से खेलें, अगर नहीं खेलना तो फिर किसी को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अब देखना यह कि पाकिस्तान की तरफ से कौन से ऐसे खिलाड़ी सामने आएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। मैं देखना चाहूंगा क्या शाहिद अफरीदी मना करेंगे, क्या मोहम्मद हफीज मना करेंगे, क्या पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ी मना करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल। उन्होंने ऑफिशियली इस चीज का ऐलान किया है। क्या ऐलान हुआ है और कौन कौन है वो खिलाड़ी जिसकी बदौलत इंडिया और पाकिस्तान के मैच को रद्द कर दिया गया है? आइए आपको बता दें। भारत और पाकिस्तान के बीच WCL का ये मैच 20 जुलाई को खेला जाना था, लेकिन अप्रैल में हुए पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी स्तर पर क्रिकेट ना खेलने का मन बना चुका है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेसफुल सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। WCL ने अपने आधिकारिक बयान में क्या कहा है वो हम आपको पहले बताते हैं। उन्होंने लिखा कि WCL में हमने हमेशा क्रिकेट को महत्व दिया है और उससे प्यार किया है, और हमारा एकमात्र पर्पस फैंस को कुछ अच्छे खुशी के पल देना है। ये समाचार सुनने के बाद कि पाकिस्तान हॉकी टीम इस साल भारत आ रही है और हाल ही में भारत बनाम पाकिस्तान वॉलीबॉल मैच, जो आपका WCL का मुकाबला होने वाला था इंडिया बनाम पाकिस्तान का, वो रद्द ही ना हो जाए। रीजन पता क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स इस मैच को बॉयकॉट करना चाहते हैं, बल्कि कुछ प्लेयर्स ने तो इन्हीं रीजंस के चलते तो पूरे टूर्नामेंट से बॉयकॉट करने की कोशिश कर ली कि नहीं जी हम खेलेंगे नहीं शायद टूर्नामेंट। बिल्कुल। सर, हरभजन सिंह का नाम धीरे धीरे करके क्लियर होता जा रहा है। हरभजन सिंह का नाम ऑलमोस्ट पक्का है कि शायद वो ये मैच ना खेले, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का WCL का। पहला नाम। दूसरा नाम, यूसुफ पठान का नाम भी सामने आ रहा है। इवन इरफान पठान का नाम सामने आ रहा है, जो रिपोर्टेडली सामने आ रहा है कि यूसुफ पठान और इरफान पठान, ये दोनों के दोनों प्लेयर्स आपका ये मैच ना खेलें, और टूर्नामेंट का भी नहीं पता कि क्यों आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और दोनों देशों के बीच अलग अलग खेलों के कुछ दूसरे मैच खेलने के बाद हमने WCL में भारत बनाम पाकिस्तान मैच जारी रखने के बारे में सोचा, ताकि दुनिया भर के लोगों के लिए कुछ सुखद यादें बनाई जा सके। लेकिन हो सकता है कि इस प्रक्रिया में हमने कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो और उनकी भावनाएं भड़काई हो। इससे भी ज्यादा
हमने अनजाने में अपने भारतीय क्रिकेट दिग्गजों को असुविधा पहुंचाई, जिन्होंने देश को इतना गौरव दिलाया, और हमने उन ब्रांडों को भी प्रभावित किया जिन्होंने प्योर फॉर्म से खेल के प्रति प्रेम के कारण हमारा समर्थन किया था। इसलिए हमने भारत बनाम पाकिस्तान मैच रद्द करने का फैसला किया है। हम भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक बार फिर ईमानदारी से माफी मांगते हैं और आशा करते हैं कि लोग, क्योंकि शुरुआत वहां से होगी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर शेखर धवन मना करते, मुझे समझ आती है कि शेखर धवन बड़े ज्यादा एक्टिव थे इंडिया पाकिस्तान की जब सिचुएशन खराब चल रही थी। उन्होंने बड़ा अगेंस्ट बोला भी था, बड़ा इंडिया के रिलेटेड पाकिस्तान के साथ शाहिद अफरीदी से फाइट की थी, लेकिन अभी वो खेल रहे हैं। तो देखना यह है कि आगे होगा तो होगा क्या। मुझे तो ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि शायद इंडिया पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी खेलने से मना कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैच है कल। अगर ऐसा होना होता तो फिर इस टूर्नामेंट को वो करवाते ही ना। देखिए वलीद भाई, हमेशा से हमने देखा है कि हमेशा जो शुरुआत होती है ना, वो बॉयकॉट की जो शुरुआत होती है वो इंडियन की तरफ से होती है। आप पॉलिटिक्स वगैरह में देख लें, सब कुछ देख लें कि वो हमेशा से पाकिस्तान से बाय। ऐसे ही यूसुफ पठान, इरफान पठान, सुरेश रैना, शिखर धवन आदि लोगों ने, जितने भी क्रिकेटर्स हमारे, उन लोगों ने बायकॉट करने की मांग उठाई है। तो क्या आपको पहले से नहीं पता था कि पाकिस्तान टीम ये लीग खेलेगी? वही शाहिद अफरीदी को आप देखेंगे। दरअसल ये जो दिखावा है ना, और जो आवाम को ये क्रिकेटर्स समझते हैं कि आवाम तो बस ऐसे ही है, इनको ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि आप आज जहां भी हैं वो फैंस के प्यार की बदौलत है। और आज वही फैंस आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि अब क्या हुआ आपको, अब ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप पाकिस्तान चैंपियंस के साथ मैच खेल रहे हैं। देखें, अगर ये मैच नहीं होता है तो सीरीज नहीं खेलते थे, तो उसकी वजह यही होती थी कि यार ये कशीदगियां वगैरह जो भी वो इसके अलावा आपने देखा होगा रिसेंट मूवी जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, लेकिन इंडिया में बॉयकॉट हुआ है उनका। लेकिन वही बात है ना, बॉयकॉट का हमेशा से जो है ना शुरुआत वहां से होती है। मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली तौर पे नहीं लगता कि ये कोई है मतलब करने वाली बात है, लेकिन उनका अपना कॉल हो सकता है, सीनियर प्लेयर है, उनका अपनी मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर बॉयकॉट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से कभी भी बॉयकॉट नहीं हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान ने भी उम्र कुछ चीजों में किया, जैसे कि पाकिस्तान में आईपीएल क्यों नहीं दिखाते, ये चीज है ना। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज क्यों नहीं रिलीज करते। हाँ। ये तो वजह हम देखते आ रहे हैं ना, पिछले 4, 5, 6 सालों से इस सिनेरियो चलता आ रहा है। कुछ चीजों के अंदर हमने भी बाइकआउट किए हुए, जो कि मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के अंदर ये चीजें इक्वली चल रही है। लोग ये समझेंगे कि हम बस फैंस के लिए कुछ खुशी के पल लाना चाहते थे। अब दोस्तों आपको बता दें कि शिखर धवन ने अपने आधिकारिक रूप से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेलने का ऐलान किया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, जो कदम 11 मई को लिया उसमें आज भी वैसा ही खड़ा हूँ। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। वही रिपोर्ट्स है कि शिखर धवन के अलावा हरभजन सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना और यूसुफ पठान भी इस मैच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। खैर बता दें कि भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए 15 खिलाड़ियों को चुन लिया था और फिलहाल भी आगे जारी रहेगा, बस पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होगा। ऐसे में अगर 5 खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो जाहिर है 10 प्लेयर्स के साथ प्लेइंग 11 बनाना भी संभव नहीं होगा। और यही कारण रहा कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के मैच को रद्द कर दिया गया है। आप क्या खेलेंगे? इवन साथ में अगर आप 1-2 नाम और देखोगे ना, शिखर धवन का नाम भी आ रहा है, उनका भी आ रहा है, शिखर धवन का नाम इंक्लूडेड है। सो अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, बातें पूरी तरह यूं घूमती जा रही है। लेकिन एट द एंड रिपोर्टेडली ये सामने आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच शायद कैंसिल होने वाला है WCL के लिए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो रिपोर्टेडली जो सामने आ रहा है, द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स could now get cancelled. रद्द. According to reports, Harbhajan Singh and Yusuf Pathan have already withdrawn from the tournament. मतलब रिपोर्ट जो सामने आ रही है कि हरभजन सिंह और यूसुफ पठान ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं पूरे टूर्नामेंट से। सर पाकिस्तान वाले मैच तो छोड़िए, पूरे टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर चुके हैं। थोड़े बहुत जो विजुअल आए थे वो सुरेश रैना के सामने आए थे, PSL दिखाई जाती थी। हाँ, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे IPL हाँ, लेकिन वहाँ पे PSL अब जाके बैन हुई, लेकिन उससे पहले तो PSL को वो दिखा रहे थे। यहाँ पे IPL काफी सालों से बैन थी और इंडियन मूवीज तो काफी अरसे से बैन थी। तो बाइकआउट मेरा मानना यह कि दोनों तरफ ही करते हैं। नहीं, मैं रिसेंट मूवी की बात करूं, जैसे वो पंजाबी वो जो सरदार जी थी, वो वाला वो तो चली थी उनकी अपनी मूवी थी। लेकिन अगर इस मुद्दे के ऊपर दोबारा आए,
देखिए हरभजन सिंह का अपना राइट है, यूसुफ पठान का अपना, इरफान पठान, लेकिन एक चीज बता दूं, ये तीन जिसको कहते हैं ना, चाहे वो इंडियन टीम क्यों, दिल जीता है। बात बताऊं क्या है, अपनी बात पे कायम रहते हैं। अगर प्लेयर जिसको कहते हैं ना, अगर प्लेयर का एक स्टैंड होता है ना, वो स्टैंड नजर आ रहा है। बाकी खिलाड़ियों में मुझे ना पाकिस्तानियों में स्टैंड नजर आया, ना बाकी दीगर इंडियन खिलाड़ियों में नजर आया। इन तीनों ने मिलकर मुझे ना खुशी हुई है देख के कि इन तीनों की तो 2 पॉइंट पाकिस्तान चैंपियंस को मिल जाएगा। पाकिस्तान चैंपियंस का पहला मुकाबला था इंग्लैंड चैंपियंस के साथ और 5 रन से इंग्लैंड चैंपियंस ने मुकाबले को जीत लिया था। अब पाकिस्तान ने पहला मुकाबला 5 रन से जीता, अब भारत के साथ मुकाबला है। इस मैच को लेके काफी दिनों से, कुछ हफ्तों से भी लगातार हाइप बनाया जा रहा था। जाहिर तौर पे है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी मैच हो जाए, चाहे कबड्डी ही मैच क्यों ना हो जाए, तो वहां पे लोग जो है मैच देखने आते हैं। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ रहता है, या फिर टीवी पर आंखें खोलकर हर कोई मैच का मजा लेना चाहता है। अब पाकिस्तान के साथ भी ऐसा है और भारतीय फैंस के साथ भी ऐसा है, लेकिन सवाल है हमारे क्रिकेटर्स पे, जो टीवी चैनलों पे तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन चंद पैसों के लिए फिर ये चले जाते जो बोलते हैं उसकी वैल्यू रखते हैं। जब उन्होंने पहले ये बोला हुआ था कि हम नहीं खेलेंगे, तो उस पे वो कायम रहे और वो मना कर दिया उन्होंने। बट दोबारा यही करूंगा कि अब तो क्रिकेट हर जगह शुरू हो गया, एशिया कप के अंदर भी खेलेंगे आपस में, बाइकआउट करेंगे, वुमेन्स के भी मुकाबले होने, गुजारा नहीं है ना, दोनों खेलेंगे, वुमेन्स के भी मुकाबले होने हैं। अभी वो ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास एक साथ खेल रहे थे, साथ ही साथ अभी ये वाला भी मैच होगा। ये तो पहला मैच है, ये एक दफा हो जाएगा तो और रास्ते साफ हो जाएंगे। बिल्कुल, वो एशिया कप की मीटिंग हो जाएगी तो और रास्ते साफ हो जाएंगे। तो ये चीज बड़ी मैटर है। खैर ये तो कहानी होगी। अब आते हैं जरा इस मैच के ऊपर। प्रेडिक्शन देखो, पाकिस्तान ने पहला मैच बड़ा शानदार जीता, लेकिन पाकिस्तान को अपनी टीम में थोड़े से सुधार लाने पड़ेंगे। कुछ प्लेयर्स का जो बैटिंग ऑर्डर है उसको सही करना पड़ना है, क्योंकि प्लेयर पाकिस्तान के बाद मैं समझता हूँ पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छे ज्यादा एक्टिव प्लेयर पाकिस्तान के पास। कुछ और प्लेयर्स के सामने आए थे, लेकिन पाजी के भी आए थे, बट लेकिन यूवी पाजी के अगेंस्ट भी ट्विटर पे इस वक्त एक्स पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि युवराज अगेंस्ट इंडिया। प्लेयर की इमेज भी होती है, कुछ प्लेयर्स के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, कुछ प्लेयर्स का कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएशन है। बिल्कुल। तो इसीलिए उनका जो ये बॉयकॉट है वो लगातार चल रहा है भाई, क्योंकि वो कुछ पार्टीज में है ऑलरेडी। नहीं बिल्कुल, जो कर सकते हैं। यूसुफ पठान उनका पॉलिटिकल एसोसिएशन है। आप अगर बात कर लो बाकी प्लेयर्स की, अच्छा यूसुफ पठान अगर बॉयकॉट करेंगे तो इरफान पठान भी करेंगे, पठान ब्रदर्स दोनों के दोनों। युवराज सिंह के अगेंस्ट जो चल रहा है वो देखेंगे कि क्या सेंटिमेंट चल रहे हैं। मुझे भी देखिए यार, वो भी तो इतना सोचेंगे ना कि क्या हो रहा है ना। बिल्कुल। साथ में शिखर धवन, उनका भी शाहिद अफरीदी के साथ टीम में हम बात भी कर रहे थे अभी कि पाकिस्तान बड़े यंग प्लेयर्स लेके गए हैं, और वो इतने पुराने नहीं है जितना जैसे साउथ अफ्रीका में और इंग्लैंड की टीम में है, इतने पुराने नहीं है। मोस्टली एक्टिव प्लेयर्स ही हैं जो कि कहीं ना कहीं खेल रहे होते हैं। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि क्योंकि अगर ये 3 खिलाड़ी नहीं खेल रहे, क्योंकि ये इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, जो हम फाइनल हारे वो इन्हीं की वजह से हारे थे लास्ट ईयर का। तो अब ये एक्टिव प्लेयर्स हैं, इन फॉर्म प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है कि इंडिया नहीं जीतेगी, क्योंकि ये 3 मेन खिलाड़ी ही नहीं होंगे अगर टीम में। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बीट कर देगा इंडिया को। पाकिस्तान, मुझे भी लगता है पाकिस्तान हरा देगा, क्योंकि अब 3 खिलाड़ी उनकी ओर निकल गए। ऊपर से पाकिस्तान एक मैच खेल चुका है। सबसे बड़ी चीज विनय कुमार, वरुण एनर देशभक्ति का नाम लेते हैं, देशभक्ति जैसी बड़ी चीज, बड़ी बड़ी बातें न्यूज चैनल्स पे आके करते हैं, लेकिन फिर यही हमारे प्लेयर्स जो है, हमारे लेजेंड्स जितने हैं, यही लेजेंड्स पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ में आपस में बात करते हैं, साथ में बैठ के जो है खाना पीना खाते भी हैं। तो क्या यह दिखावा है? और अगर दिखावा है तो प्लीज आप इसी तरीके से रहिए। फिर आप इंडिया आने के बाद ये बातें तो बिल्कुल भी मत करिए कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको लीग से पहले, स्टार्ट होने से पहले ये बात पता थी कि शाहिद अफरीदी भी खेलेंगे, पाकिस्तान के लेजेंड्स भी खेलेंगे, तो आप खुद गए वहां पे क्यों? एक बात बताओ, इंडिया की टीम में सही नाम के कहते हैं ना वो जो पुराने प्लेयर्स वो हैं, उनके पास मेरा ख्याल है शेखर धवन थोड़ा रिसेंटली खेलने वाला प्लेयर है। इसके अलावा सारे पुराने। पाकिस्तान की टीम में उमर अमीन, आमिर यामीन,
आसिफ अली। रोमन रईस भी इस्लामाबाद से खेल रहा आसिफ होता है। अली। आसिफ अली एक्टिव प्लेयर है। फिर आपके पास शर्जील खान एक्टिव एक्टिव प्लेयर प्लेयर है। है। सुहेब मकसूद एक्टिव प्लेयर है। प्लेयर है। फवाद आलम एक्टिव प्लेयर है। शुएब मलिक भी एक्टिव है। प्लेयर है। 7-8 तो खिलाड़ी एक्टिव हैं तो सारे। वही तो बात है। तो फिर पाकिस्तान का एडवांटेज तो है, और अगर ये तब भी हार गए तो फिर तो शेम ऑन देम। लास्ट ईयर आप देखो ना, लास्ट फाइनल हार गए थे। फाइनल हारे थे बड़े बुरे तरीके से। आपने ग्रुप मैच हराया था अच्छे तरीके से, फिर फाइनल उससे भी बुरे तरीके से हारे। जो कंट्रोवर्सी हुआ था, सब लोग बोलेंगे ना कि यार आपने तो एक्स पे लताड़ दिया था पाकिस्तानियों को, पर आप फिर क्यों खेल रहे हो? तो शिखर धवन का भी नाम अब सामने आ रहा है कि शायद वो भी बॉयकॉट करते हैं। उनका भी नाम रिपोर्टेडली कंफर्म होता रहेगा, आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए बड़ी रिपोर्ट ये बेरी जी कि इंडिया पाकिस्तान का ये मुकाबला शायद हो ही ना। नहीं बिल्कुल, देखो जब से सारी चीजें जो हुई थी, सबसे पहले बात तो एशिया कप को लेके चल रही थी कि क्या एशिया कप होगा, और ये अब नहीं होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भारत के 5 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से कर दिया मना। अब यह सुनकर शोएब अख्तर और तनवीर अहमद रो रहे हैं।